आप इस बच्ची को देख लीजिए। मुंह अपना इधर करिए। इस बच्ची को देख रहे हैं आप लोग? ये आपके बीच की बच्ची है, आपके घर की बच्ची है। और जानते इनको क्या हुआ था? आपके भी बच्ची को बोले था नेहा के लिए कि वह सदगुरु का चरण मत छोड़िएगा, वह आपने समय नहीं दिया। इस बच्ची को ध्यान देखिए, इनका बच्ची है, पेट का ऑपरेशन हो गया, आप समझ सकते हैं, उसमें कैंसर हो गया था। सुन लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, इनका कैंसर था, ऑपरेशन में इनके माता पिता करा दिए। उसके बाद दौड़ते रहे, दवा खाते रहे, आराम कुछ नहीं मिला। फिर मेरे पास आए तो मैं बोला कि ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दे, लेकिन मैं बोला कि जब इतनी बड़ी संकट थी आपके पास, इस बच्ची के जीवन मरण का प्रश्न है, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, या गुरुचरण में आप क्यों नहीं गए? तो कहे कि अब तो ऑपरेशन करा दिए हैं और गुरु जी के चरणों में नहीं जा पाए, हम आपसे भी नहीं बताए। हम कहते हैं ना कि कोई भी समस्या हो तो खुलकर बोलिए, कहते हैं ना। आज देखिए, इनके माता पिता की वजह से इनकी जान खतरे में पड़ गई है। आज वही सदगुरु चरण में जाकर आशीर्वाद लिए होते या मुझे बताए हो तो रास्ता बताए होता ना, आज बच्ची का जीवन खतरे में नहीं पड़ा होता। लेकिन आपके सामने पड़ी है, सदगुरु भगवान के चरणों में मैंने भेजा। हम कहीं घबराइए मत, डॉक्टर का दवा कोई भी ना करता था, इतना रोती थी, चिल्लाती थी, गुरुजी के चरणों में भेजा। गुरुजी उनको बताए, ऐसे बेटी ऐसे मंत्र दे रहे हैं, चाहे ऐसे उपाय बताए, ऐसे करना, घबराना मत, धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगी। आज आपके सामने ये खड़ी हैं, आप प्रधान जी की बच्ची हैं, बेटी हैं, इनको पहचानते होंगे, जो जानते होंगे, डुमरी के प्रधान जी इनकी बेटी हैं। और वो कितना संकट में पड़ गए, पैसा भी लगा, अब मरने के कगार पर ये बच्ची चली गई थी। आज मैं भजन को बोला भी, तुरंत बोला प्रधान जी जल्दी बताइए उस बच्ची को, एक भी भजन छुड़वाना नहीं है, जब तक वो ठीक न हो जाए उसके बाद लापरवाही करे तो चलेगा, लेकिन जब तक ठीक नहीं होती है इनको हमेशा आना है मंदिर पर। तो आप लोग देखिए धीरे धीरे ठीक हो पाएंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ? आप अपने मुख से बोलिए, क्या परेशानी था? सही कह रहे हैं आप, मतलब आराम है। जब से गुरु चरण में हम गए हैं तब से हमको बहुत आराम है और हम पूरा भरोसा है कि हम पूरे ठीक हो जाएंगे। एक ताली तो बच्ची के लिए बजा दिए। सदगुरु भगवान की दया बरसी है। कहता है कैंसर का बीमारी लेके मर गई, कहता लोग झोरा लेके ढोल डॉक्टरी में नहीं क्या रास्ता मिला, नहीं क्या रास्ता मिला, इतना भयंकर भगत परेशान लेगी। लेकिन वो बच्ची, मैं मरूंगी चाहे जिंदा रहूंगा, गुरु चरण में ही रहूंगी, उनके सहारे रहूंगी। आज बच्ची आके भजन बैठाए। एक और बच्ची बुलाना, जरा सुन लीजिए उसकी कहानी। क्या आप लोगों को सुना रहा है, सुन लीजिए। अभी ये बच्ची देखना है कितने साल की होगी, चलिए ठीक है, लगभग 15 साल 17 साल की होगी, 18 साल नहीं 18 साल बता रही। इसकी क्या समस्या थी जरा सुन लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब ये दीक्षा मंत्र भी ले ली हुई। मैं पूना गया था, बॉम्बे में सत्संग चल रहा था, गुरुजी का वहां था, इनके पिताजी ले करके इनको, अरे महाराज जी पूना से आ गए, बहुत खुशी की बात है। अच्छा बैठिए, प्रसंग चल रहा है, ठीक। मैं बॉम्बे में था, इनके पिताजी इनके लेने के यहाँ पर दौड़ते थे। देवी जी हमारी बताएं कि 2 लोग 3 लोग डुमरी से आते हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आप आइए, नहीं तो कुछ बातें करिए। मैंने बॉम्बे से यही सत्संग चल रहा था, बोला कि बोल देना कि अम्मा गुरु के चरणों में वहां हाजिरी लगाते रहे, जब मैं आऊंगा तुमसे मिलूंगा। जब मैं आया बॉम्बे से सत्संग से, तो ये लोग आए, इनके पापा और ये, मैंने इनका सारा हाल चाल पूछा, ये बताया कि ये परेशानी है। यानी 4 साल की ये बच्ची जब से थी तब से डॉक्टर और तांत्रिक दौड़ते दौड़ते भिखारी बन चुके हैं इनके पापा। अब समझिए कितनी परेशानी है।
उसके बाद गुरु जी के पास मैंने भेजा, गुरु जी से आशीर्वाद लिए। उसके बाद यहाँ रोज हमेशा हाजिरी लगाती है ये बच्ची। और इसके मुख से सुन लीजिए कैसे आराम मिला। शुरू में पहले दिन से आने के बाद, उसके बाद गुरु चरण में गई, फिर साल के पहले तारीख को गई, और कैसे अम्मा ने इसको साक्षात्कार दिया है, कैसे संकट कटा। अभी दीक्षा भी नहीं ली, नहीं है ना इसके पिताजी। जरा इसके मुख से सुन लीजिए, सही सही वही घटना बताना जैसे घटा। हम बहुत परेशान थे, माँ के दरबार में आ रहे थे तो ठीक रहे थे। मुक्ति बात से माँ के दरबार में गए थे तो अम्मा से बात हुई थी। अम्मा कही थी जाओ बेटी तुम ठीक हो जाओगी, तो पूरा हम लोग ठीक हो गए थे। मुक्ति बात से अम्मा बोली थी सीधा नहीं लियो, तो मुक्ति बात से मछली में नहीं खाना चाहिए। बहुत परेशान थे 1 साल से महीना से दुख। हेलो, बस परेशान थे तो मेरे पापा दुकान दवाई कराए थे लखनऊ से, पीजीआई से दुकान दवाई कराए थे। सुखारे गए थे तो बोल रहे थे सोखा हमारे लेके इतना भूत है तुम बचोगी नहीं। तो इसलिए हम लोग पापा मंदिर में आए थे माँ के दरबार में, तो माँ की सेवा करते थे। तो कहे माँ कहें जाओ बेटी तुम ठीक हो जाओगी, हमेशा खाती थी। तब से माँ के दरबार में थी। माँ की सरकार होता माँ अपने साक्षात दिखाई दे रूप। उगरी माँ से दरबार से गए थे, माँ से कम साक्षात रूप दिखाई दी। पूछ रही थी बेटी तुम्हारा हालत कैसे है, तो माँ पूछ रही थी ये हम बताए थे तुम बहुत तबीयत खराब है। मेरी बात तबीयत खराब पड़ गई थी, पूरा परेशान में गए थे। पूरी बात से माँ कही थी जाओ बेटी अब से तुमको कुछ नहीं होगा, अब से तुम सब कुछ खाओगी, तुम सब कुछ पियोगी। तब से माँ के दरबार में गए थे तो सब कुछ पच रहा है, सब कुछ खा रहे। मेरी बात गुरु सब ठीक है, मेरी परिवार। तब से माँ कही थी जा बेटी तुम्हारा सब कष्ट कट जाएगा। अभी हम भिक्षा नहीं लिए थे तो उसी वजह से गए थे। तो माँ कही थी इतना चैन से झेल रही हो, कहाँ थी? तो माँ हम कहे थे भटक रहे थे जगह जगह। एक बार ताली बजा दीजिए सब उस बच्ची के लिए। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे ना, कितने लोग इस बच्ची की बात को समझे थे? हाथ उठाइए तो हम समझे। कितने लोग समझे? सब समझे हैं। एक बार और बता देता हूँ, जानते हैं क्या है? इसके घर में इतनी बड़ी प्रेत बाधा है इस बच्ची के घर में कि 4 साल की थी तब से ये तड़प रही है, परेशान है। घर के लोग पागल हो चुके हैं, इस तरह से दर के भिखारी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आराम मिलना हो गया पहले ही दिन से। दूसरी बात, आप लोग नहीं आते हैं ना, भटकते हैं ना, कहते हैं ये गतियां मैं कहता हूँ तो विश्वास नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको विश्वास पड़ता है वहां यहाँ से आराम होकर जाता है। 1 जनवरी को ये बच्ची गई थी गुरुजी के चरणों में आशीर्वाद लेने। मैं बोला इसको कि तुम साल के 1 तारीख को बेटी जरूर जाना उस माँ के दरबार में, भले ही तुम दीक्षा नहीं लो, लेकिन तुम्हारी अगर श्रद्धा विश्वास मजबूत है ना तो जरूर कृपा होगी गुरु की अम्मा की। जाओ। ये गई और माता रानी का फाटक बंद था। आदिशक्ति लोग का जो गए वो जानते हैं। माँ आदिशक्ति फाटक के अंदर थी और ये बच्ची बाहर थी। वहां कोई नहीं उसको देख रहा है। माँ साक्षात अपना रूप बनाकर आई, उसको बुलाई कि बेटी तुम जाओ मत, मेरे पास आओ। माँ आई है, इसके घर का सारा समस्या का पूछी है और बोली है कि मैं जानती हूँ तुमको क्या परेशानी है, लेकिन बहुत तुम झेली हो, बहुत तड़पी हो, बहुत परेशानी हो, लेकिन अब घबराना मत। जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर में ये परेशानी है, वो भी ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाएगी, भोजन भी बचेगा। अब तुम आकर माँ कही कि तुम दीक्षा भी ले लेना, इससे कही कि तुम दीक्षा भी ले लेना। तो वो 12 या 28 को इसको ले जाना, इस बच्ची को दीक्षा दिलवाएंगे। और उसके बाद से बहुत ठीक है। बोलिए ये पागलों जैसी लड़की थी। आप देख लीजिए, जिस दरबार को छोड़कर आपको समय नहीं है देने के लिए, जिस बार के लिए, उसी दरबार का चमत्कार और वरदान सुना रहा हूं। उसी दरबार का चमत्कार वो भी था। उसी दरबार का चमत्कार है ना, दारू पीकर गेटवा पर गिरते थे। ये मंजू दीक्षित की बात कर रहे हैं जो नहीं उठ रही है। उसी पर सुना पिए तो हमें दरुआ की भैले पुजरिया सुधर गई लेना। समझिए
तो इनके घर भी बहुत बड़ा संकट कटा है। इसी तरह बहुत लोग यहाँ पर हैं, अगर सबसे पूछने न लगे तो भजन पूरा नहीं कर पाएंगे आप लोगों के। बोलिए सदगुरु भगवान की, महामायादि शक्ति जगत जननी मैया की जय, सच्चे दरबार की पा गई निमाई हो अनमोल खजाना, पा गई निमाई